जिसकी हमद बयान की, जिसको रहमान कहा, जिसको रहीम कहा, जिसको मालिक यौमुद्दीन कहा, जिसकी ज़ात पर ईमान लाए, जिसकी सिफात पर ईमान लाए, हम उसी पर ठहरे रहेंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है और उसी पर डट गए। इब्राहिम डट गए, हमारा रब अल्लाह है। ये चांदो सूरज हमारे रब नहीं है, ये सितारे हमारे रब नहीं है, ये दरिया और पहाड़ हमारे रब नहीं है, ये पेड़ों दरख्त हमारे रब नहीं है, ये जानवर हमारे रब नहीं है, ये दुनिया में मशहूर चीजें हमारे रब नहीं है। हमारा रब अल्लाह है, वही खिलाने वाला, वही रज़्ज़ाक़ है, वही देने वाला है, वही रिज़्क़ अता करने वाला है, वही मुहीत है, वही मुमीत है, वही मुही है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और वही मारने वाला भी है, वही जिलाने वाला भी है। ये इब्राहिम का अक़ीदा था, ये इब्राहिम का स्टैंड था, ये इब्राहिम का नज़्मुल-ऐन था, ये इब्राहिम का ईमान था। इसी पर डट गए। नमरूद ने अपनी ताकत को मनवाना चाहा, अपने को सुपर पावर मनवाना चाहा, मगर हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं, अल्लाह सुपर पावर है, हम उसकी कुर्बत में रहने वाले हैं। तो ऐ इब्राहिम, जब तुम मेरी ज़ात पर ईमान लाते हो, मेरी सिफात पर ईमान लाते हो, मेरे नाम का परचम बुलंद करते हो, मेरी तहरीक को लेकर चलते हो, मेरे मिशन को चार आलम में फैलाना चाहते हो, तो तुम मेरे खलील हो। अब अगर अपनी खुल्लत को बरकरार रखना है, अगर खलीली को बरकरार रखना है, क्या तुम्हारी मोहब्बत का मेयार इतना है कि तुम मेरे लिए अपनी जान को ले दो? क्या अपने लिए अपना समर्पण कर दो, अपनी जिंदगी को ले दो? क्या मेरे लिए तुम अपनी जान दे सकते हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह की बंदगी ने आवाज़ दिया, अल्लाह तू आज़मा ले, हम अपनी खुल्लत को बचाने के लिए, अपनी खलीली को बचाने के लिए हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नमरूद आग जला रहा है, जला तो नमरूद रहा है, इम्तिहान खुदा ले रहा है, अपने खलील का इम्तिहान खुदा ले रहा है। नमरूद ने आग को जलवाया, भड़काया। जब शोले आसमान से बातें करने लगे तो हजरत इब्राहिम को उसमें डालने का हुक्म दे दिया। नीज से हजरत इब्राहिम को उस आग के चलते हुए तपते हुए अलाव में डाल दिया गया, जिसके शोले आसमानों से बातें कर रहे थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस आग के अंदर जा रहे हैं। एक इम्तिहान तो इस तरह लिया गया कि आग में डाल दिया गया, दूसरा इम्तिहान इस तरह लिया गया कि बहुत बारीकी वाला इम्तिहान लिया गया। आग के दरमियान है, शोलों के दरमियान है, अभी सीधे शोले पर नहीं पहुंचे हैं, अभी आग की इब्तदा में नहीं पहुंचे हैं, अभी आँच में है, अभी शोलों में है, अभी तपिश में है, अभी लौ में है, अभी आग के झुरमुट में है। जा रहे हैं, आग की सतह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जान का नजराना दे रहे हैं, उन्हें मिंजनीक से उछाल दिया गया है, आग की लपेटों में सफर कर रहे हैं। तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश का एक और नुस्खा अपनाया कि ये देखें बंदा मेरे राह में कितना साबित कदम है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू का कितना बड़ा बेहतर है। क्या इस्तिकामत रहेगी, क्या इस्तिक़लाल रहेगा, क्या इसकी मोहब्बत में इस्तिहकाम रहेगा, या थोड़ी सी मदद भेज दी जाए तो उस मदद को लपक लेगा, या थोड़ा सा चांस दे दिया जाए तो वो चांस ले लेगा, या थोड़ी फैसिलिटी दे दी जाए तो वो फैसिलिटी अपना लेगा। आखिर करेगा जाओ जिब्रील पूछो मेरे खलील से, कोई मदद की जरूरत हो तो तुम उनकी मदद करो। जिब्रील आग के दरमियान, चूंकि वो नूर वाले हैं, नार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो आग के दरमियान है। ऐ इब्राहिम, माओ इब्राहिम, बताओ क्या तुम्हें कोई हाजत है? या इब्राहिम अल्लाह का हाजा, क्या तुम्हारी कोई जरूरत है? अगर इब्राहिम अपनी जरूरत कह देते तब भी वो जो है उनकी जरूरत पूरी हो जाती, मगर वो भी एक इम्तिहान था कि ये जरूरत के लिए कहीं अपने रास्ते को मुख्तसर न कर दे और कुर्बानी की तकमील से पहले ही ये सरेंडर न कर दे, जरा इम्तिहान ले लिया जाए। बहुत लोग कुर्बानी के लिए चंद कदम चलते हैं, थक के लौट आते हैं, बहुत लोग रास्ता बदल देते हैं, बहुत लोग आसानियां तलाश कर लेते हैं। अब पूछो तो हर लगा हाजा या इब्राहिम तुम्हारी कोई जरूरत है, मेरी कोई जरूरत
जरूरत है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हजरत इब्राहिम मोहब्बत की तकमील चाहते थे, इम्तिहान को मुकम्मल करना चाहते थे, अपने इम्तिहान को कमाल पर मुकम्मल करना चाहते थे। कहा है जिब्रील हाजत तो है, ऐसा नहीं है कि हाजत नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि हाजत नहीं है तो झूठ है, हाजत है मगर तुमसे हाजत